So welcome to our session. Today we will be talking about a topic called letting go. Okay, I think this is going to be relevant for A, the meditation, B, for letting go of pain, and C, for letting go of hurts. So with that, let's start. Okay, let's close our eyes. Connect the tongue to the palate. Inhale slowly, exhale slowly. Let us invoke to the Supreme God, Divine Father, Divine Mother. We thank you for your priceless blessings, for divine light, divine love, divine guidance, divine love, mercy, inner healing, physical healing. Thank you for the inner strength to practice regularly. Thank you for your divine help and protection, for illumination, for abundance and prosperity. Let's do the soul affirmation. I am that I am. I am not the body. I am not the emotions. I am not the thought. I am the soul. I am a spiritual being of divine intelligence, divine love, and divine power. I am that I am. I am one with my higher soul. I am one with the divine spark within me. I am a child of God. I am connected with God. I am one with God, and I am one with all. This is the truth, regardless of the capacity of the brain to experience the truth. I am that I am. Okay, please gently come back. तो आज हम लोग एक चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसको मास्टर बोलते हैं लेटिंग गो. सो आपने मेडिटेशन में नोटिस किया होगा कि जब हम लोग आंखें बंद करते हैं और मास्टर बोलते हैं बी अवेयर ऑफ द लाइट ऑन टॉप ऑफ योर क्राउन, और फिर वो बोलते हैं लेट गो, राइट? और कुछ लोगों को लगता है क्या लेट गो करें, विच इज़ ओके. आई मीन हम लोग तो अभी भी लेट गो कर ही रहे हैं, सो जॉइन द क्लब. हम लोग सभी सीख रहे हैं लेट गो. तो लेट गो के 2-3 एप्लीकेशंस हैं, ठीक है? तो ये अनुमिता का आइडिया था, सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. सो फर्स्ट इज ऑफ कोर्स मेडिटेशन के रूप से, बिकॉज हम लोग यहाँ मेडिटेशन करने वाले हैं, राइट? सो जब सब प्रेयर हो जाते हैं, सारी प्रार्थना हो जाती है, उसके बाद मास्टर बोलते हैं लेट गो. सो व्हाट ही इज सेइंग इज, हम लोग अभी सोल एफर्मेशन किए, राइट? सोल एफर्मेशन में हमने कहा आई एम नॉट द बॉडी, मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अपनी भावनाएं भी नहीं हूँ, मैं अपने विचार भी नहीं हूँ. तो फिर मैं हूँ कौन? मैं आत्मा हूँ, ठीक है? तो हमारी जो आत्मा है उसका एक कनेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं भगवान से. आप यदि भगवान में नहीं विश्वास करते तो कुछ तो है ना, क्योंकि एक जीवित और एक मृत शरीर में कुछ फर्क है, ठीक है ना? तो जो भी वो शक्ति है जिस कारण से हमारे शरीर में ऊर्जा है, जिस कारण से हम जीवित हैं, उस शक्ति की हम बात कर रहे हैं. आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, अल्लाह, जीसस, कृष्णा, राम, जो जिसमें आपको श्रद्धा हो आप उनको याद कर सकते हैं, राइट? तो उनसे जुड़ने का एक तरीका होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल कॉर्ड. स्पिरिचुअल कॉर्ड माने एक रस्सी, एक तरह से. तो आप बोलेंगे ये रस्सी है कहाँ? तो जब हम लोग बेसिक प्राणिक हीलिंग की वर्कशॉप सिखाते हैं, उसमें हम लोग सिखाते हैं कि ये रस्सी कहाँ है, कैसी है, और इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी जो रस्सी है या आपका जो रास्ता है भगवान तक का, वो कितना मोटा, कितना पतला, कितना सूक्ष्म है, कितना बड़ा है, कितनी उसमें शक्ति है. ये सब चीज़ हम लोग बेसिक प्राणिक हीलिंग की वर्कशॉप में सिखाते हैं, परंतु अभी हम उसके बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं. तो बेसिकली जब मास्टर कहते हैं लेट गो मतलब कि आपका जो शरीर है उसको आप छोड़ दीजिए. इन द सेंस कि आप बैठे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, तो जब मास्टर बोलते हैं लेट गो, तो आप अपने शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करिए. कैसे बाहर निकलेंगे, कौन से द्वार से? वो जो लाइट के बारे में मास्टर बोलते हैं कि विजुअलाइज अ लाइट ऑन टॉप ऑफ योर क्राउन, उस लाइट को देखते हुए आप ऊपर की तरफ निकल सकते हैं, आप अपने शरीर को छोड़ सकते हैं. तो वो हुआ एक टाइप का लेट गो. यदि आप शरीर छोड़ करके उस टनल में घुस जाते हैं, तो आपको हो सकता है बहुत सारी ऊर्जा दिखाई दे, हो सकता है आपको अंधकार दिखाई दे, आपको अलग अलग चीजें दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि हम लोग सबका अनुभव अलग अलग होता है.
सबसे जरूरी क्या है? लेट गो। तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे ओके मैं आई एम लेटिंग गो। सो एक हुआ लेटिंग गो ऑफ द बॉडी, मैं आत्मा हूं, मैं अपना शरीर छोड़ रही हूँ, ठीक है। दूसरा है मैं अपनी भावनाओं को छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ। ओके तो इसका क्या मतलब हुआ? जैसे हम लोग जब सोल अफर्मेशन करते हैं तो हम लोग बोलते हैं आई एम नॉट द इमोशंस, आई एम द क्रिएटर ऑफ द इमोशंस, राइट। सो सपोज मैं आपको अभी बोलूं मेरे को आप लोगों पे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो क्या किया मैंने एक इमोशन क्रिएट किया, राइट। आप लोग सबको फील हुआ, अरे ये क्या हुआ, क्या बोल रही है ना। अब सपोज मैं बोलती हूँ कि मुझे आप लोगों से बहुत प्यार है, मैं आप लोग सबकी आज हीलिंग करूंगी। आपको क्या फील हुआ? होपफुली आपको अच्छा फील हुआ। ओके तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक सेकंड में जब मैंने बोला मैं आप सबसे गुस्सा हूं से लेकर के एक सेकंड में पूरी की पूरी काया पलट हो गई। तो इसका ये मतलब होता है लेट गो। यदि आपके कोई नेगेटिव इमोशन है, यदि आपकी कोई ऐसी भावनाएं हैं जो आपको कष्ट दे रही हैं, तो उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। हम लोग को लगता है हम इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ दें, इस तरह से बिहेव करता है इसको छोड़ दें, क्या बोल रहे हैं आप, है ना। आपको ये समझने की जरूरत है कि ये लेट गो किसके लिए है? ये आपके लिए है, ताकि आप अपनी आत्मा के साथ विलीन हो सकें, आप अपने प्रभु के साथ विलीन हो सकें। इसलिए नहीं है, माने आप दूसरों को छोड़ दीजिए। सिर्फ ये 20 मिनट जितना देर हम लोग मेडिटेशन करते हैं उसके अंदर में 3 मिनट करीब इज द साइलेंस। साइलेंस में जहां पे मास्टर बोलते हैं लेट गो, उस 2-3 मिनट के लिए आप अपने शरीर को, अपनी भावनाओं को और अपने विचारों को सबको छोड़ दीजिए, लेट गो। उनको यही छोड़ करके आप ऊपर की तरफ एग्जिट करने की, ऊपर की तरफ उड़ने की कोशिश करिए। ये हुआ एक लेट गो, दिस इज इन द मेडिटेशन। तो इसके और भी एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि कुछ लोग शायद उतना उतना अध्यात्म में नहीं है, तो दूसरे एप्लीकेशन होते हैं। लेट गो के दो तीन एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन है लेट गो का कि यदि कोई आपको तकलीफ दे रहा है तो हम लोग उनको क्षमा करते हैं। अब जैसा कि हम लोग फॉरगिवनेस प्रेयर जो हम लोग करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं? लेट गो, माने तुम जाओ, इट्स ओके, तुमने कुछ कर दिया, दर्द हो गया, अब ठीक है, गो, लेट गो, लेट गो, लेट गो। ओके सो ये हुआ किसी किसी रिश्ते से रिलेटेड, किसी दर्द को छोड़ देना, ठीक है। तो आप बोलेंगे क्या मतलब हुआ आपका? यदि किसी ने मुझे कुछ बुरा बोला तो मैं कुछ बोलूं नहीं, चुपचाप सह लूं? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि उससे जो रिलेटेड दर्द है उसको आप छोड़ दीजिए। तो शायद आप पूछेंगे कि ये कैसे होगा, जब उसने हमको हर्ट किया तो हम कैसे उसको भुला दें? हम लोग इस तरह से भुलाते हैं प्राणिक हीलिंग में। हम लोग अपने आप को उस जगह की स्थिति, उस इंसान की जगह रखते हैं और हम सोचते हैं कि यदि हम उसकी जगह होते तो हम क्या करते? क्या हम भी ऐसे ही गुस्सा करते? क्या हम भी ऐसे ही कुछ अपशब्द निकालते? और यदि आपका जवाब उसके लिए हो शायद, आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे अच्छा ठीक है, होगा, कुछ हो गया, कुछ झगड़ा हो गया होगा किसी से, कुछ कोई कुछ और बोल दिया होगा, वो बस मेरे ऊपर निकाल रहा है, ठीक है ना। आपको ये याद रखना होगा कि जब कोई आपके ऊपर गुस्सा करता है तो वो अपना अधिकार समझ के करता है, राइट। आदमी उसी के कंधे पे रो सकता है जिसका कंधा उसको मिले। आप लोगों में बहुत लोग हैं जो हम लोग को सारे टाइम मैसेज करते रहते हैं, है ना, करते रहते हैं ना। तो हम लोग या तो इरिटेट हो सकते हैं और या हम लोग सोच सकते हैं कि आप लोगों ने हमको इस काबिल समझा कि आप अपना दर्द हमको बताएं तो शायद हम उसके बारे में कुछ कर सकें, राइट। सिमिलरली उसी तरह से यदि कोई आपके ऊपर गुस्सा करता है या आपको कुछ अपशब्द बोलता है तो आपको ये भी मन में रखना होगा, एक ये आपकी परीक्षा है, ठीक है। यदि किसी ने आपको अपशब्द बोला, आपने क्या सोचा? यदि कोई मेरे को बोले शीतल तुम ना बड़ी वाहियात सी हो, फॉर एग्जाम्पल, तो क्या मैं उस बात को मान लूं? क्या मैं मान लूं कि मैं वाहियात हूं? और यदि मैं उसको मान लेती हूँ तो वो मेरी गलती है, उसकी गलती नहीं है, वो तो बोल रहा है। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। फर्ज करिए कि अब मेरे सामने एक सांप है, ठीक है ना, एक सांप है मेरे सामने। अब या तो मैं बोल सकती हूँ नागदेव मैंने आपको कुछ नहीं किया, नागदेव मेरे कर्म एकदम क्लीन है, नागदेव मुझे मत डसिए, या मैं ऐसा कर सकती हूँ, राइट। और उससे बेटर रहेगा कि जब मैं दूर से देखूं कि नाग आ रहा है, सांप आ रहा है, तो मैं भाग जाऊं पतली गली से। आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से मुझे पतली गली लेके भाग जानी चाहिए,
क्यों? क्योंकि जो जैसा इंसान है या जो जैसा जिसकी जैसी प्रवृत्ति है वो वैसा ही व्यवहार कर सकता है। एक सांप यदि सामने है तो वो आपको डसेगा, राइट? एक कुत्ता यदि सामने है तो वो भौंकेगा। एक शेर यदि सामने है तो हो सकता है वो आपके ऊपर आक्रमण करेगा, राइट? तो एक इंसान जिसका नेचर आप जानते हैं कि ये इरिटेटिंग टाइप का है या ये इरिटेटेड टाइप का है या ये गुस्सैल टाइप का है या ये यू नो अच्छा, अच्छा तो इज नॉट द राइट वर्ड, बट एहसान फरामोश टाइप का इंसान है, ठीक है, ओके, आप है सामने, आप एहसान फरामोश इंसान है, मुझे पता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं आपको बोलूंगी आप एहसान फरामोश आदमी हैं, मैं नहीं बोलूंगी। मुझे पता है आप एहसान फरामोश आदमी हैं, तो मैं क्या करूंगी? मैं आपके ऊपर यदि एहसान करूंगी तो मैं उसको याद नहीं रखूंगी। दूसरा, मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि आप उसके लिए थैंक यू बोलेंगे, कि आप धन्यवाद बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो जो इंसान मेरे सामने खड़ा है वो एहसान फरामोश टाइप का आदमी है। तो जब आप सांप से, कुत्ते से, बिल्ली से, शेर से आपको डील करना आता है, आप ये समझते हैं कि भाई सामने शेर है, बेसी बातें करने की जरूरत नहीं है, पेड़ पे चढ़ो, है ना? या कुत्ता सामने से आता दिख रहा है, अपने कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो, इतना तो हम लोग को सबको बुद्धि है ना, है ना? तो फिर जब इंसान सामने आता है तो हम ये क्यों नहीं कर पाते? यदि आपको पता है कि एक इंसान बहुत प्यार भरा है तो आप उससे जाके प्यार की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके सामने कोई इंसान ऐसा है जिससे आप प्यार की उम्मीद नहीं कर सकते, तो आप क्यों जाते हैं उसके पास प्यार मांगने के लिए? व्हाट एम आई कमिंग टू? लेट गो। अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेट गो। यदि जो आपको सामने दिख रहा है कि ये इंसान इस तरह का है, जस्ट एक्सेप्ट इट। उसका काम है डसना। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ भी करो उनके लिए फटाक, कुछ भी करो उनके लिए फटाक, उसको मैं बोलती हूँ सांप टाइप की प्रवृत्ति। कुछ भी करो वो डसेंगे ही आपको। जैसे वो क्या बोलते हैं, बिच्छू होता है ना, बिच्छू उसके पास जाओगे तो वो डसेगा। सिंपल 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 रूल है। आप उसको पुचकारने जाओगे ना तो भी वो आपको डसेगा। तो क्यों जाते हो पुचकारने के लिए? इतनी अकल नहीं है क्या हमको? लेट गो। लेट गो ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। यदि कोई आपको हर्ट करता है तो आप बस सोचेंगे ओके फाइन, ठीक है, ओके, इसका नेचर ही ऐसा है, इसका नेचर ही ऐसा है, भौंकने वाला, जो भी कुछ भी बोलो भौंकते रहता है, ओके ठीक है, मूव ऑन, लेट गो। ओके, सो आई होप दैट वाज हेल्पफुल। आज मैंने हिंदी में बोला है क्योंकि कुछ लोगों ने बोला कि हिंदी में भी बोलिए, सो मैंने बोला कि मैं अपना हिंदी ट्राई करूँ। मैं वैसे, मेरे को हिंदी में अच्छे मार्क्स मिलते थे स्कूल में, लेकिन अब मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे भगवत गीता पढ़नी है और मैं भगवत गीता पे एक प्रोग्राम बना रही हूँ। सो आई होप आप लोग को उसमें भी इंटरेस्ट आएगा। लेट्स सी लेटर, विल सी अबाउट दैट। सो दैट्स दैट एंड so keep your eyes closed. Now we're going to do another application of letting go. This one is about letting go of our attachments to our goals. So we have been talking about our goals. We have been blessing our goals regularly, right? So there is also a process of letting go of those goals. So the important thing is that when we let go of those goals, it's like we let the universe know our plan, and we also tell the universe that we are open to the universe's plan. So what does that mean? तो इसका मतलब ये हुआ, sorry, I forgot I was supposed to speak in Hindi. So इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस बार ब्लेस करेंगे अपने टारगेट को, तो आपका यदि कोई फाइनेंशियल टारगेट है कि आपको इतने पैसे चाहिए फॉर एग्जांपल, तो अपने उस गोल को ब्लेस करेंगे और फिर उस गोल को ब्लेस करने के बाद हम उसको छोड़ देंगे कि ओके भगवान, ये मैंने आपको अपनी इच्छा दे दी, लाइक प्लीज इसको आप कुछ आप करिए। कभी कभी क्या होता है कि यदि हमारी कुछ इच्छाएं होती है तो हम यदि उनको पकड़ के रख लेते हैं तो जो एक डिस्टेंस चाहिए उनमें, कि वो, फर्ज करिए कि यदि एक दाना है, ठीक है, एक सीड है, बीज है, उस बीज को मैं उगाना चाहती हूँ, तो उस बीज को मेरे को अपनी जेब से निकाल करके मेरे को उस जेब को धरती में डालना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा वहां पे,
मुझे उसमें पानी डालना पड़ेगा, हवा पड़ने देना होगा, धूप पड़ने देगा होगा, राइट। उस बीज को यदि मैं अपनी जेब में ही रखे रखूं और मैं बोलूं कि भगवान इसको पेड़ बना दो, तो भगवान उसको पेड़ नहीं बना सकते, क्योंकि उसको कुछ चीजों की आवश्यकता है जो उसको तभी मिलेगी जब आप उसको छोड़ देंगे। ओके, सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लेटिंग गो। सो लेट्स ट्राई इट। ब्लेस योर गोल्स। आपकी जो भी फाइनेंशियल जो भी आर्थिक उद्देश्य है उनको अपने सामने रखिए। आपके हो सकते हैं, आपके परिवार के हो सकते हैं, और उनके प्रति ऊर्जा दान करिए, प्रदान करिए। ये ध्यान रहे कि हमें जो ऊर्जा मिल रही है हमारे क्राउन चक्र के थ्रू, हमारे हृदय चक्र के थ्रू और हमारे हाथों से, उसे हम अपने आर्थिक उद्देश्य की ओर डायरेक्ट कर रहे हैं, उसे दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। और फिर जो आपका आर्थिक उद्देश्य है उसके प्रति यदि आपको कहीं से कोई गाइडेंस मिलती है या कोई सजेशन मिलता है, तो उसके लिए अपने दिल को खोल दीजिए कि हाँ ओके, यदि कोई मुझे अपने आर्थिक सिचुएशन को, आर्थिक उद्देश्य को तक पहुंचने की यदि कोई हमें कोई एडवाइस देगा तो हम सुनेंगे। ठीक है, ओके। दूसरा है रिलेशनशिप्स। यदि कोई ऐसा रिश्ता है जिससे आपको बचपन में कष्ट हुआ हो या पहले कभी कष्ट हुआ हो, किसी टीचर ने कुछ बोल दिया। आज हम लोग छोटी चीज पे काम करेंगे, ठीक है। किसी टीचर ने कुछ बोल दिया, तुम तो कभी डांस सीख ही नहीं सकते। ऐसे लोगों को बोला है जो लोग बाद में वर्ल्ड डांसर बन गए। ओके, सो जैसा कुछ यदि आपके लाइफ में है तो उसको आज आप याद करिए और बोलिए लेट गो, जाने दो, लेट गो। आज के लेट गो में लग रहा है मेरा इंटरनेट लेट गो हो रहा है बार बार। एनीवे, नेक्स्ट है हम लोग का हमारी हेल्थ। सो लेट्स से हमारे स्वास्थ्य में हमको कहीं पेन है, कुछ लोग बोल रहे हैं मेरे पीठ में दर्द है, मेरे गले में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। तो उस दर्द को एक सेकेंड आप देखिए और उस दर्द को बोलिए मुझे अब आपकी आवश्यकता नहीं है। आपने जो मुझे ध्यान दिलाया कि शायद मैं अपना ध्यान नहीं रख रहा हूँ या रख रही हूँ, उसके लिए धन्यवाद। मेरे पीठ की रीढ़ की हड्डी का मैं अब ध्यान रखूंगी। आप दर्द अब जा सकते हो, लेट गो, जाने दो। और ऑफ कोर्स जो आखिरी लेट गो है वो है प्रभु के प्रति, भगवान के प्रति। तो हम लोग अपने आप को ही लेट गो कर देंगे। क्या बोलेंगे हम? जैसा आपने निर्णय लिया है, जैसी मेरी डेस्टिनी है, जैसा मेरा भाग्य है, उस भाग्य में जो सबसे अच्छा हो सकता है मेरे कर्मों के अनुसार, मैं उसके लिए आपके प्रति शरणागत हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि वी आर लेटिंग गो। हम ये कह रहे हैं कि हम अपना काम करेंगे, जैसा कि कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन से कहा, तुम अपना काम करो, तुम्हारा जो उद्देश्य है वो तुम करो, तुम्हारा जो काम है वो तुमको करना है, उसका क्या फल मिलेगा वो मुझ पे छोड़ दो, है ना। तो उसी तरह से अपना जो काम है, यदि परिवार की सेवा करना है, यदि अपने शरीर का ध्यान रखना है, अपने आई डोंट नो, जो भी आपके काम है आप उसको ठीक से करेंगे, प्यार से करेंगे। एक बार ऐसा हुआ था मेरी एक ननद के साथ। उसने मेरे को बोला भाभी मैं मेडिटेशन में नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मुझे अपनी ननद के यहाँ नाश्ता भेजना है। और वो बहुत ही इरिटेटेड थी उस दिन। तो मैंने उसको बोला कि बेबी, मेडिटेशन करना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि है कि तुम प्यार से खाना भेजो। जो भी तुम नाश्ता बना रहे, तुम बना तो रही हो, भेजना तो है ही तुमको, तो प्यार से भेज दो ना। उनको भी अच्छा लगे, तुमको भी अच्छा लगे, भगवान खुश होंगे, है ना। सो कुछ ऐसे काम होते जो हमको लगता है तेरी कहाँ मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, इतना काम है। कोई बात नहीं, जो काम है उसको करिए।
वो काम भी आपके लिए ज़रूरी है. Okay, so let's not get too attached to meditation and spirituality. आपको अपना काम भी करना है. That is also important. Okay? Okay, अब आखिर में we will just bless all the people affected by the COVID-19 virus. अभी कोविड फैला हुआ है, कुछ लोगों को उससे बहुत भय है, आर्थिक भय है, शारीरिक भय है, अपने स्वास्थ्य का भय है, घर में जो उम्र वाले लोग हैं उनके लिए भय है. उन सब भयों को हम लोग उठा करके लेट गो. हे प्रभु, हम आपको ये सब भय अर्पित करते हैं. आप हमें श्रद्धा और शक्ति प्रदान करें. अपनी पूरी ऑरा को शक्ति से भरते हुए महसूस करिए. धीरे से सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए अपने सारे भय को बाहर की तरफ फेंक दीजिए. फिर से सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए अपने दर्द को छोड़ दीजिए. बोलिए बाय बाय, सी यू लेटर. नो नो, सी यू लेटर, सॉरी, जस्ट बाय बाय, डोंट कम बैक. सो यही हमारी टेंडेंसी होती है. हम लोग बाय बाय बोलते फिर बोलते नहीं, आ जा वापस, तेरे बिना मन नहीं लग रहा है, दर्द को बोलते हैं. ओके, वन मोर टाइम. इनहेल, सांस लीजिए और सांस छोड़िए और अपने भय को त्याग दीजिए. जितने लोगों को कोविड से तकलीफ हो रही है उनके प्रति ऊर्जा प्रदान करिए. हम लोग लॉ ऑफ कर्मा को यूज करेंगे, उन लोगों की मदद करेंगे जिनको जरूरत है. विद दैट, कम बैक टू योर बॉडी. अपने शरीर में वापस आइए.